नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हमारी सीट के अंदर जो मौजूद डेटा होता है, जो हम वहाँ पे टाइप वगैरह करते हैं, जो भी हम काम करते हैं ना एक्सेल की सीट के ऊपर, मैं आपको यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारा डेटा है। हमारी सीट के अंदर जो मौजूद डेटा होता है, उस डेटा के ऊपर हम किस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं, यह हम आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि जो बॉर्डर की लाइनें होती है, उन लाइनों के अंदर हम किस तरीके से कलर डाल सकते हैं, यानी कि कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि रोज और कॉलम्स के अंदर हम किस तरीके से कलर डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने टाइप करके रखा है, ये सारा का सारा प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पे ब्लैक है, तो हम इसका कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। समझ गए? ये जो डेटा है ना, इसका कलर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो को बीच में स्किप किया, यानी कि छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ गए फ्रेंड? तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को आप पूरा देखो। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है, इसके ऊपर हम किस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं। देखो फ्रेंड, ये सीट के अंदर मौजूद डेटा है यहाँ पे, है ना। अब इसके ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे डेटा के ऊपर जहाँ तक हमें बॉर्डर लगाना है, उस डेटा को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मेरे कंप्लीट डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे देखो, ये मेरा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। क्लियर हो गया फ्रेंड? मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो होम टैब है। होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे देखो बॉर्डर का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इस बॉर्डर वाले ऑप्शन के साइड में एक छोटा सा एरो देखने को मिलेगा। मैं क्या करूँगा, इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद में काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे बॉर्डर्स है फ्रेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है बॉटम बॉर्डर्स, उसके बाद में टॉप बॉर्डर्स, उसके बाद में लेफ्ट, उसके बाद में राइट। मैं आपको बता देता हूँ, इस बॉटम बॉर्डर्स के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा टेक्स्ट है ना, इसके नीचे एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि बॉटम बॉर्डर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपने सोचा क्या बदलाव हुआ, हमें तो कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा है। मैं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आता हूँ, और नीचे की तरफ आने के बाद में देखो, यहाँ पे ये बॉर्डर वाली लाइन यहाँ पे आ गई ना नीचे। वहाँ पे लिखा हुआ क्या था, बॉटम बॉर्डर्स, यानी कि जो नीचे की लाइन है ना, यहाँ पे देखो, ये नीचे जो लाइन आई है, इसको बोलते हैं बॉटम बॉर्डर्स। समझ गए फ्रेंड? अब मैं वापस से अपने टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करूँगा, जैसे पहले किया था उसी तरीके से इस टेक्स्ट को वापस से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पे जो छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। बॉटम बॉर्डर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, नीचे की तरफ लाइन आएगी केवल। अब यहाँ पे देखो टॉप बॉर्डर्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऊपर की तरफ लाइन आएगी ओनली। समझ गए? और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड में लाइन आएगी, और राइट बॉर्डर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो राइट साइड के अंदर एक लाइन आएगी। सबका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। और नो बॉर्डर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारे के सारा बॉर्डर्स हट जाएगा, यानी कि कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा, पूरा बॉर्डर यहाँ पे हट जाएगा। ऑल बॉर्डर्स के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा डेटा है ना, यहाँ पे बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। ऑल बॉर्डर्स के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो, यहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट है ना, ये बॉर्डर के अंदर आ गया है। यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट डेटा बॉर्डर के अंदर यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस से अपने कंप्लीट डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर जो यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एरो के ऊपर, और यहाँ पे नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो, पूरा का पूरा जो बॉर्डर यहाँ पे आ रहा था ना, बॉर्डर लाइन यहाँ पे आ रही थी, सारी यहाँ पे हट चुकी है, यानी कि बॉर्डर पूरी तरीके से हट चुका है। अब मेरे को वापस से यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो मैं वापस से इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, नीचे से ऊपर तक पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर देखो, यहाँ पे छोटा सा एरो, इसके ऊपर वापस से क्लिक करूँगा, और यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब ये जो आउटसाइड बॉर्डर है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया।
अब मैं साइड में कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो केवल आउटसाइड में यहाँ पे बॉर्डर लाइनें शो कर रही है केवल यहाँ पे, ये देखो केवल आउटसाइड के अंदर अंदर, यहाँ नीचे और यहाँ पे ऊपर, ये केवल आउटसाइड के अंदर ही यहाँ पे जो बॉर्डर की लाइन है वो यहाँ पे शो कर रही है। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब मैं क्या करूँगा, वापस से अपने डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मैंने अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, छोटा सा एरो है इसके ऊपर वापस से क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे जो थिक आउटसाइड बॉर्डर है मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही देखते हैं क्या बदलाव होता है। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो ये लाइन है ये थोड़ी सी यहाँ पे बोल्ड हो गई है, यानी कि थोड़ी सी गहरी हो गई है फ्रेंड, समझ गए। इसमें और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। वापस से मैं क्या करूँगा, अपने इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बॉर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर गया। सभी बॉर्डर्स का मतलब लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब जो बॉटम डबल बॉर्डर है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फ़र्क इतना ही होगा कि लाइनें डबल हो जाएगी, ये देखो डबल लाइनें आ गई ना, और कुछ ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं हुआ। मैं वापस से क्या करूँगा, इस डेटा को वापस से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पूरा डेटा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। वापस से इससे बॉर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैंने बॉटम वाला भी आपको बता दिया ना, बॉटम डबल बॉर्डर, उसी तरीके से थिक वाला भी यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये लाइन थोड़ी बोल्ड हो गई यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ। कोई यहाँ पे ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अब वापस से मैं अपना डेटा है जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा और एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा फ्रेंड, ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो हमारा डेटा है ना उसके ऊपर और नीचे यहाँ पे लाइनें आ जाएगी, समझ गए। और यहाँ पे टॉप एंड थिक साइड है ना, तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड सेम वही होगा, बस थोड़ी सी गहरी लाइनें आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ऊपर की साइड तो सिंगल लाइन आ जाएगी और नीचे की साइड डबल लाइनें आ जाएगी थोड़ी गहरी, समझ गए, और इससे कुछ नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक ये सारे के सारे बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के हम यहाँ पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड में लगाना है तो हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे, राइट साइड में लगाना है तो राइट साइड में लगाएंगे, है ना। यानी कि अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, है ना। हम जिधर चाहे उधर अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। हमारा जो डेटा है ना, वो जो टाइप किया हुआ डेटा है उसके अंदर जिस तरीके का बॉर्डर फिट आता है, हमें अच्छा लगता है उसी तरीके का बॉर्डर हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा बॉर्डर किस तरीके का यहाँ पे लगाना है। अगर हमारे टेक्स्ट के ऊपर हमें किसी प्रकार का कोई भी बॉर्डर नहीं लगाना है तो हम यहाँ पे नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते ही कंप्लीट बॉर्डर यहाँ पे हट जाएगा, समझ गए फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखो बॉर्डर वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा ड्रॉ बॉर्डर्स के बारे में, समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये ड्रॉ बॉर्डर्स है, मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने से क्या हुआ, देखो एक पेंसिल का आइकन आ गया है। मेरा जो माउस का एरो है ना वो हट गया है, उसकी जगह एक पेंसिल का आइकन यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, मेरे को जहाँ पे भी बॉर्डर लगाना है मैं सिंपली उधर क्लिक करूँगा। ये देखो यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो वहाँ वहाँ यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, ये देखो। यानी कि मैं जिधर चाहूँ उधर बॉर्डर लगा सकता हूँ, ये देखो। अगर मुझे केवल इधर लगाना है तो इस पेंसिल को जहाँ जहाँ पे ले जाके मैं क्लिक करूँगा इस पेंसिल की मदद से, उस साइड यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। ये देखो लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे वापस से मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा, बॉर्डर वाले एरो के ऊपर। अब यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन इसके जस्ट नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, देखो वापस से यहाँ पे पेंसिल का आइकन आ गया है। लेकिन अब इससे फ़र्क है फ्रेंड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो ऊपर से लेके इसको सेलेक्ट करके रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके रखूँगा और देखो नीचे की तरफ खींच के ले जाऊँगा। अब जहाँ भी मेरे को इसको खींच के ले जाना है उधर देखो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। ये देखो आ रहा है ना, जहाँ जहाँ मैं इसको ले जाऊँगा उधर उधर देखो बॉर्डर आ जाएगा, समझ गए। तो इसकी मदद से भी यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अब वापस से मैं यहाँ पे बॉर्डर वाले आइकन के साइड में जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रह गया इरेज बॉर्डर का, इसके ऊपर क्लिक करके भी हम यहाँ पे अपने ये जो बॉर्डर लगाए हैं ना इनको मिटा सकते हैं। जहाँ भी मेरे को मिटाना है बस उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखो मिट रहा है ना। और अगर एक साथ मिटाना है तो इसको सेलेक्ट करके रखूँगा। ये देखो इस तरीके से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। जो पहले जो बॉर्डर आ रहे थे वो भी यहाँ पे साफ़ हो गए। ये देखो हो रहे हैं ना सारे के सारे बॉर्डर्स यहाँ पे क्लीन, ये देखो। बस तो इसकी इरेज बॉर्डर वाले ऑप्शन की मदद से भी हम यहाँ पे बॉर्डर्स को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब वापस से जो बॉर्डर का ऑप्शन है इसके साइड में जो एरो है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा
यहाँ पे लगभग सभी ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे जो लाइन कलर है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉर्डर हम लगाते हैं उसकी लाइन का हम कलर यहाँ पे डिसाइड करते हैं फ्रेंड। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करके लाइन कलर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे कलर डिसाइड करता हूँ। मान लो रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे पहले तो इसको सेलेक्ट करना है, सारे के सारे को, सारा का सारा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाऊंगा ना, वो बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा, वो यहाँ पे रेड कलर में आएगा। अब यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो लाल हो रहा है ना, समझ गए। तो यहाँ पे जो बॉर्डर की लाइनों में कलर फिल अगर हमें करना हो तो हम यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लाइन कलर के अंदर जाके बॉर्डर्स की लाइनों के अंदर कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइन स्टाइल है, अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो सारी की सारी स्टाइलें आ गई। मान लो मेरे को ये वाली स्टाइल यहाँ पे अच्छी लगी, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीट में जो मेरा मौजूद डेटा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। मैंने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर जाके यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो ऑल बॉर्डर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ब्लू कलर आ गया और यहाँ पे जो लाइनें उनकी स्टाइल ही बदल गई। यहाँ पे जो बॉर्डर की लाइनें आ रही थी ना, देखो उसकी स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर के अंदर लाइनों की स्टाइल है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नए ऑप्शन के बारे में फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। छोटा सा एरो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मोर बॉर्डर्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यानी कि लाइन की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूँगा। मान लो मुझे ये वाली डिज़ाइन चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में यहाँ पे जो कलर है, कलर मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर लूँगा। जैसे कि लाइक रेड कलर मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर कुछ डिफ़ॉल्ट रूप से बॉर्डर दिए हुए, इसमें से भी कुछ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनसाइड वाला कर लिया। ओके के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो, तो कुल मिला के यही बात है फ्रेंड कि होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के अंदर जो बॉर्डर का ऑप्शन आता है, इसके साइड में एक छोटा सा एरो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। इन सभी ऑप्शंस को इस वीडियो के अंदर अभी तक हमने क्लियर कर लिया है। अब फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा रो और कॉलम के अंदर किस तरीके से हम कलर को फिल कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बैकग्राउंड में हमें कलर डालना है। अब मान लो मुझे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर कलर डालना है, इसके पीछे ये जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, इसके अंदर कलर नहीं डालना है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कलर डालना है। तो वो मैं किस तरीके से डाल सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के अंदर हमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा फिल कलर का। यहाँ पे साइड में एक छोटा सा एरो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक कलर यहाँ पे डाल सकता हूँ। देखो जहाँ जहाँ मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ वैसा वैसा कलर ऑटोमेटिकली पीछे चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, उस तरीके का कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे मान लो कोई कलर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो फिल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कलर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मान लो इसमें जो मौजूद कलर है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कोई दूसरा कलर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोर कलर का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई पर्टिकुलर कलर है जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो मुझे चाहिए ये वाला कलर, है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर इस पूरी लाइन के अंदर येलो कलर है जो सेट हो गया है। इसी तरीके से मान लो मुझे इतने एरिया के अंदर यहाँ पे दूसरा कलर चाहिए तो मैंने इस एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कलर चाहिए, मान लो ये वाला, तो मैंने यहाँ पे ये कलर डाल दिया। मान लो इस एरिया के अंदर मुझे कोई दूसरा कलर चाहिए बैकग्राउंड के अंदर, तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर लिया। यानी कि आपको अगर बैकग्राउंड के अंदर कलर डालना हो, कोई भी पर्टिकुलर कलर आपको यहाँ पे डालना हो तो किस तरीके से डाल सकते हो। सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है कि होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साइड में छोटा सा एरो है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने मर्जी के मुताबिक कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब मुझे मान लो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए करके। सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल कलर के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे नो फिल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये देखो कलर यहाँ पे हट गया है, कहीं भी कलर नहीं रहा। अब मान लो कि सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है मुझे इस
डेटा को कलर यहाँ पे करना है, यानी कि जो ब्लैक कलर का ये डेटा है ना यहाँ पे, इसका कलर भी ब्लैक है, तो इसका कलर मान लो मेरे को चेंज करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा, अब मान लो मुझे यहाँ से लेके ये नीचे तक का इतना डेटा मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब इतने डेटा का कलर मेरे को करना है यहाँ पे लाल कलर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही सेम सिस्टम है, होम टैब के फ़ॉन्ट ब्लॉक में यहाँ पे हमें इसी के साइड के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ़ॉन्ट कलर का। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड में छोटा सा एरो उसके ऊपर, समझ गए। सेम सिस्टम है, जो भी कलर हमें रखना है उस कलर के ऊपर हम यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे, जो कलर हमें बेटर लगता है उस कलर को बस हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई कलर हमें यहाँ पे पसंद नहीं आता है तो हम नीचे मोर कलर वाले ऑप्शन में जाके कलर यहाँ पे पर्सनली भी चुन सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला रखना है, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड हमने क्या क्या सीखा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ब्लॉक में आने के बाद में जो बॉर्डर का ऑप्शन है और यहाँ पे साइड में छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं। इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके हमने इस वीडियो के अंदर क्लियर किया है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताया है फिल कलर ऑप्शन का उपयोग करना। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताया है फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन का उपयोग करना। इन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्लियर किया है। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे बारीकी से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं वहाँ आपको चुटकी बजाते ही रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।